नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वह हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है रियल्टी ग्रेड वेटिंग लिस्ट से संबंधित। आप सभी जैसा कि देख पा रहे हैं, लोक सेवा आयोग के द्वारा 27 फरवरी 2021 को यह एक नोटिस जारी की गई है। सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष और महिला शाखा 2018 के उर्दू विषय महिला शाखा के कुल 62 रिक्तियों के सापेक्ष 54 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे, जिनमें से 2 का प्रमाण पत्र अनुक्रमांक दिया है 60, 98, 90 एवं अनुक्रमांक 60, 92, 10 उपस्थित न होने की दशा में 2 नए अनुक्रमांक 610773 व 607803 को सफल घोषित किया गया है और उनको बुलाया गया है। तो ये सिर्फ 2 अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट के रूप में बुलाया गया है और उनके लिए केवल उन्हीं के लिए यह एक अच्छी खबर नहीं है, बल्कि उन सारे अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है जो कि यह इंतज़ार कर रहे थे कि रियल्टी ग्रेड जैसी परीक्षा में वेटिंग लिस्ट जारी हो। अब वेटिंग लिस्ट जारी होना शुरू हो गई है। यह आशा है कि जल्द से जल्द अन्य विषयों पर भी इसी तरह की वेटिंग लिस्ट आप सभी को देखने को मिलेगी। अब थोड़ी सी बात करते हैं हमारे युवा से संबंधित जो भी बेरोज़गारी फैली हुई है, जिसके लेकर के युवा आज ग्रसित है, उसके बारे में। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सुबह आपने देखा ही होगा, ग्राम पंचायत व ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए चयनितों ने मांग की नियुक्ति। यह मामला 2018 का है। ये सभी अभ्यर्थी चयनित हैं और चयनित होने के बाद भी इनको नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं मिल पाया। ये 2018 के अभ्यर्थी चयनित हैं और 2021 का आज फरवरी की 27 तारीख हो गई, फरवरी समाप्त होने को आया और अभी तक इनको आयोग के द्वारा नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। अब यहाँ बहुत ही सोचने की बात है कि जो अभ्यर्थी इतनी कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, किसी तरह से घर से पैसा लेकर के किराया रूम का रेंट वगैरह देता है और किसी भी स्थान पर रह कर के तैयारी करता है, वह जो है इस स्थिति में है कि चयन के बाद भी धक दर दर ठोकर खा रहा है। तो यह कितना दुखद है और उस अभ्यर्थी से समझा जाए, जाना जाए उसके बारे में तो बात समझ में आए। आस लगाए हुए 2018 से 2021 आ गया और अभी तक इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली। उल्टा इनको जेल में डाल दिया गया, पकड़ा गया, इन पर लाठीचार्ज की गई और जेल डाला गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया के बारे में, जिन्होंने कि बेरोज़गारी के खिलाफ बातें रखी और बताया भी। इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे बेरोज़गार। इस सेंटेंस से आप यह स्पष्ट कर पा रहे हैं कि कितना दुखद होता है एक पढ़े लिखे व्यक्ति को बेकार बैठे रहना। कितनी जिल्लतें झेलनी पड़ती हैं, कितनी परेशानियां होती हैं, कैसे वो बेचारा अपना जीवन यापन करता है, तैयारी करता है, कोर्ट कचहरी और प्रदर्शन में हिस्सेदारी लेता है, उसके बाद भी वैकेंसियाँ लटकी रह जाती हैं। TTPT की नई विज्ञप्ति 2020 की विज्ञापन को चाहे ले लीजिए, संशोधित विज्ञापन को ले लीजिए, चाहे 2016 की बायोलॉजी अभ्यर्थियों के परीक्षा का ले लीजिए। फरवरी में परीक्षा होनी थी, फरवरी समाप्त होने को आ गई। चाहे आप 2011 के बायोलॉजी अभ्यर्थियों के रिज़ल्ट को ले लीजिए, चाहे वीडियो एग्ज़ाम के अभ्यर्थियों को ले लीजिए। इन सारे केसेस में आप देख रहे हैं कि सारे रिज़ल्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं और अभ्यर्थी सड़कों पर टहल रहे हैं। अब हर तरह से अभ्यर्थी मजबूर हो जा रहा है कि कहीं ना कहीं वह सड़कों पे उतरे और इसी का नतीजा है कि छात्र अब दिल्ली तक पहुंच रहे हैं। SSC में जो परीक्षा हुई थी उसी मामले को लेकर के दिल्ली में छात्रों ने किया प्रदर्शन। छात्र दिल्ली पहुंचे हैं सड़कों पर और काफ़ी प्रदर्शन किया है। आप सभी जैसा कि देख पा रहे हैं, ललन टॉप का चैनल है, उसने भी इस बात को मोदी रोजगार दो के ट्विटर अभियान को सराहा और उस पर प्रश्न भी किया कि आखिर क्या ऐसा है कि सरकार के खिलाफ सभी उतर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि रोज़गार उपलब्ध नहीं है और बच्चे तैयारी करके परेशान हो रहे हैं। तो यह प्रश्न चिन्ह उनको कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित कर रहा है और एक निराशावादी सोच पैदा कर रहा है, जिससे छात्र काफ़ी परेशान हैं। अब वहीं थोड़ा सा रुख दूसरे तरफ देखें। आज तक के न्यूज़ चैनल ने ये न्यूज़ दिखाई थी, नेता बनना आसान, नौकरी पाना मुश्किल।
अब आप सोच सकते हैं कि यह न्यूज़ क्या शो कर रही है। ये बता रही है कि नेता बनना आसान है बट नौकरी पाना कितना कठिन है, जो किससे कि स्पष्ट हो रहा है कि कितनी मुशक्क़त के बाद कोई अभ्यर्थी तैयारी करता है, कितना स्ट्रगल झेलता है। उसके बाद वीडियो जैसे अभ्यर्थी या 16 के अभ्यर्थी जो बायोलॉजी अभ्यर्थी हैं, वो सभी कैसे मजबूर हो जा रहे हैं सड़कों पे उतरने के लिए। किसी का दिल नहीं चाहता कि सड़कों पे उतरे, प्रदर्शन करे, बट मजबूरी है कि बच्चे उतर रहे हैं सड़कों पे और मामला उठ रहा है। अब थोड़ी सी पार्टियों की बात करते हैं। अलग अलग पार्टियों ने अपने विचार भी रखे। जैसे सपा पार्टी ने बेरोज़गारी के खिलाफ अपनी बातें रखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, साथ ही साथ यह कहा कि रोज़गार कहीं ना कहीं सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, बट सरकार इससे पीछे हट रही है। अब इस फोटो में देखिए, यह जनाब जो अभी आपको दिखाई दे रहे हैं सामने, यह श्रीमान अपने बच्ची के साथ एसएससी की परीक्षा के विरोध में दिल्ली गुरुद्वारे में इकट्ठा हुए। ये सभी छात्र जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सभी छात्र गुरुद्वारे दिल्ली में इकट्ठा हैं एसएससी के जो परिणाम आए हुए हैं उसमें जो खामियां हैं उसको लेकर के। अब ये अभ्यर्थी कितना संघर्ष किए हैं, गार्जियन कितना संघर्ष कर रहा है, जो अब देख पा रहे हैं आप। बस जीवन जीने की एक सहारे के रूप में नौकरी होती है और उसके लिए अभ्यर्थी कितना संघर्ष करता है। अब देखिए, बात करते हैं सी-टेट के नतीजे की। सी-टेट की जो परीक्षा हुई थी उसमें लिखेंगे प्राइमरी में लगभग 4,14,798 अभ्यर्थी, और वहीं बात करें पेपर 2 यानी जूनियर में 2,39,501 अभ्यर्थी सफल हुए। ये सारे अभ्यर्थी सर्टिफिकेट तो पा गए बट नौकरी का भरोसा नहीं। पास होना तो अभ्यर्थियों की काबिलियत पर था, अभ्यर्थी पास हुए, लेकिन पास होने के बाद अब एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्या इन प्राइमरी और जूनियर के अभ्यर्थियों को नौकरी मिल पाएगी जब इतनी लंबी कतार हो और इतनी संख्या में बच्चे खड़े हों रोज़गार के लिए, बेरोज़गार अवस्था में रोज़गार मांगते हुए। तो यह एक आज के समय का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और मैं इस न्यूज़ के चैनल के माध्यम से सिर्फ इस न्यूज़ को इस कारण बना रहा हूँ ताकि आपका ध्यान खींच सकूँ और कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान खींच सकूँ, स्पेशली कि इसके बारे में अवश्य सोचे और जागे, ताकि युवाओं को रोज़गार मिल सके, और नहीं मिलती तो फिर युवा जो कर सकते हैं मजबूर होंगे सड़कों पर उतर। आपने सुबह डीएलएड के पेपर आउट होने की सूचना समाचार पत्रों में पढ़ी होगी। क्यों इतना पेपर आउट होता है डीएलएड का, यह भी एक प्रश्न चिन्ह है। आउट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास होते हैं और फिर बेरोज़गारी की लाइन जो है वो लंबी हो जाती है, कतार लंबी होती है, रोज़गार का पता नहीं होता है। तो यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, और कहीं ना कहीं नहीं देती है तो इसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ेगा।